आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के अंतर्गत जो है उसके पार्ट ए स्किल एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, जिसका सेशन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड उससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 3। अगर आपने सेशन 1 एंड 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप सेशन नंबर 1 एंड 2 को पहले देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जैसे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, थ्रू द वर्ड होता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा, मैसेज जो सेंड किया जाएगा विदाउट वर्ड होगा। तो ये जो मैसेज है कैसे सेंड किया जाएगा, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन सेंड किया जाएगा थ्रू द सिग्नल हो सकता है, थ्रू द मैसेज हो सकता है और थ्रू द थॉट्स एक्सप्रेशन जो है गेस्चर हो सकता है। बॉडी पोस्चर के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन सेंड किया जाएगा। यानी इसका मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मैसेज वी सेंड टू अदर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। ठीक, हम क्या करेंगे, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे तो विदाउट वर्ड होगा। ये सारे तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि कौन कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो हो रहा है जिसमें हम सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको नीचे एक डायग्राम शो हो रहा है, ये हमको बता रहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ है। हमने इससे पहले वर्बल के बारे में बात किया था, उसमें हमने देखा था वर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आप अगर देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जो वर्ड या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं वो 8 to 10% के आसपास है। बाकी जो हम 90 to 92% जो है इंफॉर्मेशन को हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके से ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये यानी हमारे डेली लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कुछ वॉइस या टोन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वॉइस कंट्रोल के थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सपोज कोई एम्बुलेंस आता है तो एम्बुलेंस कोई वर्ड नहीं बोलता, कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन समझ जाते हैं और ऑटोमेटिकली अगर हम कहीं ट्रैफिक में रहेंगे तो उनको साइड दे देंगे। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अगर अब इसको देखेंगे तो लगभग जो है ये 40% के आसपास या 35% के आसपास जो है हमारा जो है वॉइस कंट्रोल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप जो है हमारे डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें लगभग 55% जो है उसमें हम देख लेते हैं फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, मूवमेंट होता है, पिक्चर होते हैं, ये हमको क्या करते हैं डेली लाइफ में जो है इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। यहीं पे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहला हैंड मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज। जो हैंड मूवमेंट होता है जिसको गेस्चर बोला जाता है, जैसे अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेज योर हैंड हम अगर दिखाते हैं तो हमको पता है उस इंफॉर्मेशन के बारे में। या फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट टू फिगर इन एंगर। कई बार हम जब गुस्से होते हैं तो उस कंडीशन में हम अपनी उंगली को दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी को थम्स अप करते हैं। ये सारे तरीके होते हैं जब हम हैंड या फिर उसके थ्रू क्या करते हैं, किसी को चीयर अप करते हैं, किसी को ऊपर गुस्सा दिखाते हैं। कई बार हम अपने कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन भी हमारे डेली लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कि जनरली क्या होता है, हम कई बार स्माइलिंग करते हैं जिससे समझ जाता है कि हम जो है क्या है, हैप्पी हैं। कई बार हमारा क्या होता है कि हम अपने फेस को अप साइड में करके रखते हैं। ठीक है, कई बार हमारा क्या करते हैं कि फेस एक्सप्रेशन जो है वो सैडनेस रहता है, तो देख के पता चल जाता है कि आप सैड हो। तो इस तरीके का वो जो है बताता है कि आपका फेस एक्सप्रेशन भी क्या करते हैं, हमको डेली लाइफ में जो है ऐड करके रखता है कि आपका जो कम्युनिकेशन कैसा है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अवर मैसेज स्ट्रॉन्गर। साथ ही साथ यही याद रहे कि जब भी हम क्या करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो जो भी मैसेज जाता है ऑडियंस को वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। यूजिंग द राइट गेस्चर वाइल स्पीकिंग। जब भी सपोज हम क्या करते हैं, कुछ बोल भी रहे हैं तो हमारा जो गेस्चर है या फिर हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए,
इफेक्टिव होना चाहिए, तभी हमारा या उस पोजीशन में होना चाहिए जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो वो परफेक्ट मैसेज क्या हो पाएगा, ऑडियंस को जा पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी हमारे डेली लाइफ में उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्बल कम्युनिकेशन का है, या फिर हम कहें कि उससे ज़्यादा यूज़ हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ जो है डेली लाइफ में करते हैं। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है वो हमारे क्या करता है, ऑडियंस को उसके बेसिस पे हम जो भी काम करेंगे उसके बेसिस पे हम उसको रिएक्शन या फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सपोज कोई परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तो सपोज पब्लिक ऑडियंस में से क्या आ रहा है, अगर ताली बज रहा है तो आप क्या होगे, इंकरेज होगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको क्या करता है, मोटिवेट करने में, कई बार हमको क्या करने के लिए, कई बार हम उसके बेसिस पे हम जो है सही डिसीजन ले सकते हैं। अब आता है यूजिंग द राइट गेस्चर एंड पोजीशन हेल्प अस टू द प्रोफेशनल एट वर्क। जैसे आपने देखा होगा कि जैसा आपका जो गेस्चर या बॉडी पोजीशन रहेगा उसके बेसिस पे क्या होता है, आप प्रोफेशनल वर्क करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल को वो बताता है। द वर्बल कम्युनिकेशन द मैसेज आर ब्लॉक्ड आर नॉइस और डिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि वॉइस प्रोड्यूस होता है, तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस में, या फिर इसमें क्या होता है डिस्टेंस से भी हम साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और वी कैन यूज़ द हैंड मूवमेंट टू एक्सचेंज द मैसेज। और साथ ही साथ उसमें जब हम बात करते हैं तो उस समय भी आपने देखा होगा कि हमारा हैंड मूवमेंट भी क्या करता है, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जाना है। अब आते हैं वी कम्युनिकेट नॉन वर्बल इन मेनी वेज। कौन कौन से वेज से जो है हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहला टाइप है फेशियल एक्सप्रेशन। सपोज आपने फेशियल एक्सप्रेशन आपने इमोजी के नाम से जानते हैं आज के समय में, तो ये भी क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप हैप्पी रहते हैं, सैडनेस रहते हैं, तो इस तरीके का आप क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके का आप फेशियल एक्सप्रेशन जो है खुद का बना सकते हैं। और इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, मैसेज जो है चला जाएगा कि अगर आप क्या करते हो, आपका फेस जो है आइडियल कंडीशन में है, तो इसका मतलब कीप योर फेस रिलैक्स। और उसके अलावा जो है कई बार हम हैप्पीनेस, कई बार सैडनेस जैसे हम क्या करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं। फिर आते हैं पोस्चर। तो पोस्चर भी हमको क्या बताता है कि रिलैक्स एंड स्ट्रॉन्ग, शोल्डर स्ट्रेट। कई बार अगर सपोज हम कहीं ऑडियंस के बीच में हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारा खड़े होने का तरीका, हमारा हैंड का तरीका, हम किस तरीके से बैठते हैं, किस तरह से हम चलते हैं, ये भी हमारे जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता है, बताता है। साथ ही साथ यहाँ पे दिया है गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज भी क्या करता है, हमको बताता है कि हमारा जो तरीका है या फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर हम किस तरीके के पर्सन है, इसको बताता है। जैसे सपोज यहाँ पे दिया हुआ राइज योर हैंड। सपोज आपको कोई आंसर आपको मालूम है, तो उस कंडीशन में अगर आप रेज योर हैंड करते हैं तो पता चल जाता है कि आपको उसका आंसर मालूम है। सपोज आप क्या करते हैं, किसी से को चीयर अप करते हैं या डिफरेंट तरीके का सिंबल, विनिंग सिंबल बनाते हैं, तो ये भी एक क्या है, गेस्चर या बॉडी लैंग्वेज होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट टच। तो टच में क्या होता है, जब भी सेक योर हैंड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया सेक योर हैंड, तो ये बताता है कि आप क्या करते हो, सामने वाले के साथ उसको एक जो है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो है विश दे रहे हो, साथ ही साथ आप उसके साथ क्या करते हो, एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन ये आपको बताता है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टच के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कोच जो है वो प्लेयर को क्या करता है, टच करके उसके बैक साइड को उसको मोटिवेट करता है, तो ये भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट आता है स्पेस। स्पेस क्या होता है, जनरली जो हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें स्पेस का कोई मैटर नहीं रहता। वॉइस जो है अगर आपका सही है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस तक भी क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हो। लेकिन अगर दो पर्सन हैं, वो आपस में एकदम पास में बैठे हैं या वो एक फ्रेंड है, तो ये क्या कर रहे हैं, अगर वो पास में है तो वो बता रहे हैं कि उनके बीच में कितना क्लोजनेस है या वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे से। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि ये भी एक रिलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा आई भी एक क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। जो आई कांटेक्ट बताता है कि आप जो पॉइंट या जो इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कितना है, ये सारा चीज़ क्या किया जा सकता है, आसानी से इसको मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है
कि सपोज क्या आप कोई वॉइस या टोन जब आप क्या करते हो प्रोड्यूस करते हो तो उसकी स्पीड या फिर उसके जो डेंसिटी के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। जैसे सपोज आप कुछ बोल रहे हो, अगर आपके बोलने का तरीका क्या है, फास्ट हो, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, या फिर आप जो है इसमें क्या हो जाएगा, जब आप फास्ट में जब बोलते हैं तो बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है या फिर नर्वस हो सकते हैं, ठीक। और कई बार आप क्या करते हो, बहुत स्लो बोलते हो, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है सीरियस या सैडनेस हो। तो इस तरीके से जो पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि वॉइस जो रहेगा, वॉइस के बेसिस पे उसकी स्पीड या फिर उसके डेंसिटी के बेसिस पे हम मेज़र करेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं या फिर आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये भी बता रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सजेशन भी दिया है कि आप जब क्या करेंगे, कोई भी बात आप रखते हैं तो उसका जो टोन है और वॉल्यूम जो होगा वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और मेंटेन द मॉडरेट रेट ऑफ स्पीड, और स्पीड भी क्या रहेगा, मॉडरेट स्पीड में होना चाहिए, ना ही एकदम फास्ट होना चाहिए ना एकदम कम होना चाहिए। यहाँ पे फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई वॉइस या फिर कोई वर्ड ना लिखा हो, लेकिन कई सारे विजुअल कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जिनको हम देख के क्या कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं और हमको बहुत स्ट्रांगली मैसेज इसके थ्रू मिल सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं, ये भी विजुअल कम्युनिकेशन जिसको देख के हमको पता चल जाता है। जनरली आप ट्रैफिक सिग्नल देखते होंगे तो वहाँ पे हमको जो है क्या मिलता है, विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो पाता है। तो ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट नॉट ए ब्लू हॉर्न, जैसे ये सिंबल अगर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमको हॉर्न जो है प्रोड्यूस नहीं करना है। वैसे जब हम क्या करते हैं, कोई ट्रैफिक में जा रहे हैं तो हमको ये इस तरीके का अगर सिग्नल दिखाई दे तो कलर सिंबल भी हमको क्या करता है, हमको रिप्रेजेंट करता है कि रेड में हमको स्टॉप करना है, येलो में हमको वेट करना है, ग्रीन में गो करना है। वैसे ही अगर हम क्या हो, यहाँ पे साइन दिख रहा होगा तो आपको देख के समझ जाना है कि ये वाला जो है वो लेडीज़ के लिए है और ये वाला जो है जेंट्स टॉयलेट के लिए है। वैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे तो रेलवे क्रॉसिंग ये रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लेम्बल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन है स्लिपिंग सरफेस, आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना है क्योंकि स्लिपिंग सरफेस है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ साइन, जैसे यहाँ पे साइन आप वीडियो जब प्ले करते हैं तो प्ले एंड पॉज का ऑप्शन आता है, तो ये भी आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एक और सिंबल आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे आपको क्या है, नो स्मोकिंग जोन है, तो यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है। तो इस तरीके से डिफरेंट सिंबल आपके डेली लाइफ में आपको दिखाई देते होंगे और हर एक सिंबल का अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना महत्व है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। इसके बगैर में आज के समय में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।